हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बुक है जिसका फुल सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को करा रहे हैं। नवोदय की बेस्ट बुक कही जाने वाली 2023 की न्यू एडिशन क्लास 6 की बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड का फुल सॉल्यूशन हम लोग आप लोगों को करा रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 देखने वाले बच्चों। और इससे पहले यदि आप लोगों ने इस बुक का सॉल्यूशन नहीं देखा है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन 2023 के न्यू एडिशन का हम लोग आप लोगों को करा चुके हैं। ये बुक फुल सॉल्व हो चुकी है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसकी हिंदी मतलब लैंग्वेज, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। दोनों की दोनों ही नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक है। मैंने आपको बताई भी थी कि बच्चों ये सबसे बेस्ट बुक है, उसके बाद फिर ये सबसे बेस्ट बुक है। तो ये दोनों ही बेस्ट बुक है अपने आप में। आप लोगों को इन दोनों ही बुक को परचेस कर पढ़ाई करना है। अगर आप लोगों ने ये दोनों बुक नहीं खरीदी तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके ये दोनों बुक खरीद सकते हैं बच्चों। तो तुरंत दोनों बुक की तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए देखते हैं, आज हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 देखने वाले हैं और जिसमें आप लोगों के सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो यह रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ नंबर्स दिए गए बच्चों। क्या कहा गया है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं। एक नंबर तो ये रहा, सेकंड नंबर ये रहा, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब बोला गया है इन नंबर्स को किस क्रम में लिखना है बच्चों, आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है बच्चों। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से बढ़ते क्रम में लिखना है। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए नंबर्स हम लोग देख लेते हैं। नंबर्स को हम लोग लिखेंगे, यहां पर ये लिखे हमने नंबर्स। देखिए आप लोग, तो नंबर्स क्या लिखा है, आप कहेंगे कि 1 1। चलिए इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो जिन्हें नंबर्स पढ़ते आते हैं वो लोग तो डायरेक्ट कर लेंगे। जिन्हें नंबर्स नहीं पढ़ते आते तब वो क्या करेंगे, नंबर्स पढ़ते आते हैं तो मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा बच्चों कि ये देखिए इसे आरोही क्रम में लिखना है, तो ये सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा ये वाला नंबर है, फिर ये वाला नंबर है, फिर ये वाला नंबर। तो ये जम गया हमारा। तो हमें पढ़ते आता है तो हमने बता दिया, आपको पढ़ता आता आप बता देंगे। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पढ़ता आता वो कैसे बताएंगे, तो उनके लिए बताता हूं मैं ट्रिक। नंबर्स को देखिए बच्चों, नंबर्स को हमें लिखना है तो हम लिखेंगे 1 1 0 2 3। नंबर्स को थोड़े से डिस्टेंस पर लिखना है। फिर देखिए इसी नंबर्स के नीचे सेकंड नंबर 1 1 0 3 2, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए 1 2 0 3 1, ये नंबर हमने लिख लिया। अब इसके बाद एक और नंबर बचा है तो इसे भी देख लीजिए 1 2 0 1 3, इसे भी हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन्हें आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो अब नंबर्स देखिए, क्वेश्चन को छोड़िए। अब बढ़ते क्रम में लिखना है तो ध्यान से देखिए, बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है बच्चों, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, या हम कह सकते हैं बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए अगर आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, तो ये है 11,000 11,000, ये है 12,000, ये है 12,000। तो आप बताइए छोटा कौन सा होता है। पहले तो आप बताएंगे कि सर जी 11,000 छोटा होता है, 12,000 बड़ा होता है। तो पहले इन दोनों नंबर्स को देख लेना हमें। पहले इन दोनों नंबर्स को देख लेते हैं कि छोटा कौन सा है। छोटे वाले को पहले लिखेंगे, फिर बड़े वाले को। अब ये बड़े वाले तो हमें छोड़ देना है। तो देखिए कैसे देखते हैं, जब ये नंबर, या तो फिर आप एक साथ देख लीजिए कि कौन से नंबर बड़े हैं कौन से छोटे। चलिए एक साथ ही बता देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि जो सेम नंबर है बच्चों उन्हें हमें छोड़ देना है, उन नंबर्स को हमें क्या करना है, छोड़ना है। अब नेक्स्ट वाली रो में देखिए, तो जो छोटे नंबर है उन्हें पहले लेना है, क्योंकि बढ़ते क्रम में तो पहले छोटे फिर बड़े फिर बड़े, ऐसा। अब इसमें देखिए छोटे नंबर कौन से, 1 और 1 छोटे, ये वाले क्या है, ये वाले क्या है, बड़े हैं। तो ये तो अभी हमें लेना ही नहीं, पहले इन दोनों में देखना है, पहले इन दोनों में देखना है, छोटे वाले में। तो देखिए ये बिल्कुल सेम है, इसे छोड़िए, ठीक है, क्योंकि ये तो यहीं पर बड़े हो गए, ये तो यहीं पर बड़े हो गए, तो हमें छोटे नंबर लेना है। फिर देखिए इन दोनों में ये भी बिल्कुल सेम है। आप देखिए कि यहां पर कौन सा छोटा है, तो आप कहेंगे सर जी ये 2 छोटा है, ये 3 बड़ा है। तो 2 वाला नंबर क्या है बच्चों, सबसे छोटा है। तो देखिए लिखते हैं हम 1 1 0 2 3, ये हमारा सबसे छोटा नंबर। इसके बाद बड़ा नंबर कौन, इससे बड़ा कौन सा है, तो 1 1 0 3 2 ये। अब हमें देखना है कि इससे बड़े नंबर कौन से हैं, तो ये 2 बचे, इन दोनों में देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर ये वाले बिल्कुल सेम है, इसे छोड़िए, ये वाले बिल्कुल सेम है, इसे छोड़िए। अब इन दोनों में देखिए पहले छोटा फिर बड़ा,
तो छोटा नंबर कौन सा है, 1 वाला। मतलब कि अब क्या लिखना है बच्चों, 1 2 0 1 3, फिर उसके बाद लास्ट वाला आ जाएगा 1 2 0 3 1। तो ये आ गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर। ये आ गया क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता है वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ रहने देता हूं, आप लोगों को जब टेलीग्राम में यह पीडीएफ मिलेगी तो आप वहां से देख पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या आया। तो आप कहेंगे सर जी आया 1 1 0 2 3, फिर आया 1 1 0 3 2, फिर आया 1 2 0 1 3, फिर आया 1 2 0 3 1। अब इसे पढ़ते हैं हम। तो देखिए 11,023 11,023, 11,032 11,032, 23 से बड़ा होता है। फिर 12,013 12,031, तो 13 से बड़ा 31। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है बच्चों, ये रहा। ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, यहाँ आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों, यदि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण में लिखी संख्याओं का योग समान है, योग क्या होना चाहिए बच्चों, एक जैसा, तो ए बी सी की वैल्यू आप लोगों से पूछी जा रही है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो आपको बिल्कुल इजी ट्रिक बता रहा हूं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं हम लोग ऑप्शन से। पहला वाले ऑप्शन को जैसे हम मान लेते हैं बच्चों, कोई सा भी ऑप्शन आप लोग लेके देख सकते हैं जो आपको ऐसा लगे कि हम इसे रखें तो आंसर आ जाएगा। तो मैं मानता हूं फर्स्ट ऑप्शन को। तो देखिए ये जो पहला वाला भाग है, ये पहला जो ऊपर वाली लाइन होगी उसमें जो दिया होगा उसका मान, तो इसको भी नहीं देखकर आपको इसे देखना है। देखिए ये जिस क्रम में दिए हैं, जैसे पहले ए लिखा है तो ये किसका मान हो गया, ए का। फिर बी लिखा है तो सेकंड वाला बी का मान, फिर सी लिखा है तो ये थर्ड वाला क्या हो गया, सी का मान। समझ गए, जिस क्रम में आपको ये दिया होता है उसी क्रम में आपको ऑप्शंस दिए होते हैं। इतना समझ में आया पहले तो। अब आगे देखते हैं। ए की वैल्यू क्या रखना है, 6, तो यहां पर हमने क्या रख देना है बच्चों, 6। फिर बी की वैल्यू क्या रखना है, 5, तो बी की जगह हमने क्या रख दिया, 5। फिर सी की वैल्यू क्या रखना है, 7। तो देखिए सी कहां नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी सी यहां नजर आ रहा है, सी की वैल्यू रख दीजिए 7। अब हमने सभी की वैल्यू रख दी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और विकर्ण का क्या आना चाहिए बच्चों, मतलब कि ये जो रोज हैं और आपके कॉलम्स है और आपका जो डायगोनल होता है, सभी का सम कितना आना चाहिए, 15 या 15 आना चाहिए। नंबर्स जोड़ते हैं। अब इस रो को जोड़ते हैं, तो रो को आप काउंट कीजिए तो कितना आएगा, 8 1 कितना होता है बच्चों, 9, 9 और 6 15, तो क्या आ गया 15। देखिए 15 आना चाहिए यहाँ पर, मतलब समान आना चाहिए। देख लेते हैं बाकी नंबर का। 7 5 12, 12 और 3 15, 4 9 13, 13 और 2 कितना होता है 15। तो चलिए रोज जो है, जो पंक्तियां, उनका तो सभी का समान आ गया। अब देखते हैं इनका, इन नंबर्स का। तो देखिए 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 8 15। यहाँ पर देखिए 9 और 5 14 और 1 15। यहाँ पर देखिए 2 और 7 9 6 15। तो सारे कॉलम्स के भी नंबर्स क्या आ गए, बिल्कुल सेम। अब हमें डायगोनल देखना है। डायगोनल का मतलब होता है बच्चों ऐसे तिरछे वाले। तो चलिए इनका भी देख लेते हैं। 5 और 8 कितना 13, 13 और 2 15। और इस डायगोनल का देख ले, तो इस डायगोनल का देखना है हमें। तो देखिए 4 और 5 कितना होता है 9, 9 और 6 कितना हो गया बच्चों 15। तो सभी तरीके से सारे के सारे नंबर्स हमारे 15 आ गए, एक जैसा सेम आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू अगर 7 रख दी जाए तो सारे के सारे नंबर पंक्ति, पंक्तियों में, स्तंभ में मतलब कॉलम्स में, और विकर्ण मतलब डायगोनल, सभी के जो योग है वो क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो यहां आप लोगों से बोला गया बच्चों, अंकों 0 9 तथा 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। अब नंबर्स पहले लिखते हैं। तो देखिए यहां पर जो हमें अंक या डिजिट दिए गए उन्हें पहले लिखना होगा। तो 0 9 6। अब इनसे बनी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बताना है। अब बड़ी संख्या बनाना है बच्चों, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बड़े अंकों को लिखते हैं, फिर छोटे, फिर छोटे। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, 9। फिर 9 को यूज करने के बाद सबसे बड़ा अंक कौन है, 0 6 में, तो 6 और फिर 0, तो ये बड़ी संख्या बन गई। और छोटी संख्या जब हमें लिखना होता है बच्चों, और यदि आप लोगों को नंबर्स में 0 दिया है तो 0 हमेशा सेकंड पोजीशन पर आता है, ये मैंने आपको बताया। 0 को छोड़कर देखिए छोटा नंबर कौन सा है, आप कहेंगे सर जी 6। फिर आप देखिए तो 0 जो है वो सेकंड पोजीशन पर आता है हमेशा, अगर आपको नंबर्स में 0 दे रखा है तो। ये तो इसकी फिक्स पोजीशन है। इसके बाद कौन सा नंबर बचा, 9। तो देखिए ये हमारी बन गई सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्या। अब इसका करना है बच्चों क्या, मल्टीप्लाई, गुणनफल निकालना है इन नंबर्स का। क्या निकालना है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं किसका, 960 का और 609 का, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या करेक्ट आंसर आएगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नहीं तो मल्टीप्लाई मैं आपको करके बता भी सकता हूं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई है, सिखाई है, अगर आपने नहीं सीखी है तो आप लोग देख लें। यहां पर देखिए क्या करना है हमें, 960 और 609, तो यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 54 और ये 0 को इसमें प्लस करते हैं, 54 का 4 यहां पर आ जाएगा, 5 कैरी बचा है बच्चों। कितना कैरी बचा मैंने आपको ट्रिक से सिखाया भी है। 9 9 सा 81, ये भी 0, ये भी 0, 81 और 5 मिलाकर 86 का 6 कैरी आया 8। अब देखते हैं हम यहाँ पर इन नंबर्स में देख लेते हैं जल्दी से। तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए, तो इसका जो हो गया 9 0 से 0, 1 तो यहाँ पर आना था। इसके बाद देखेंगे तो 9 0 से 0, 36 और कैरी आया 8, तो 44 का 4 कैरी आया 4, फिर 9 6 54 और 4 मिलाकर 58। तो ये सिखाया था बच्चों मैंने आप लोगों को ट्रिक। और ये ट्रिक अगर आपको सीखना है तो आप लोगों को चैनल में जाकर वीडियो देखना होगा, ठीक है। चैनल पर आप जाइए और आपके लिए जो मैथ्स के डेली क्लासेस आ रही हैं, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की जो स्पेशल क्लासेस आ रही हैं आपको बैक टू बैक, जीरो से हीरो तक की प्रिपरेशन की जो हम करा रहे हैं, उसमें यहाँ पर हमने आपको सिखाया है। यहाँ पर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए कौन सा आपको नजर आ रहा होगा। तो आप कहेंगे सर जी इंडियन नंबर सिस्टम में लिखें, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया, तो आप देखेंगे अंकों 4 5 0 तथा 3 का उपयोग करके 5 अंकी, देखिए अब यहां पर कितने डिजिट दिए गए, 1 2 3 और 4, लेकिन बनाना कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या। वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। अब इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिए बच्चों, यहां पर सारे नंबर्स को हम रिपीट कर सकते हैं। 5 अंकों की संख्या बनाना है छोटी से छोटी, और कोई भी एक अंकों को क्या किया जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है, उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। तब आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे ऑप्शन से करेंगे, आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमेशा गलत करेंगे, ऑप्शन से करेंगे तो हमेशा करेक्ट करेंगे, क्योंकि कौन से नंबर की पुनरावृत्ति करना है ये आपको पता ही नहीं है। आप परेशान होते रहेंगे और आपका आंसर ही नहीं आएगा, ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो आप ऑप्शन से कीजिए, एक बार में आंसर लाइए। और ऑप्शन से कैसे करते हैं सर जी, तो चलिए देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं। तो ये दिख रहे हैं आप लोगों को ऑप्शन, तो चलिए इसके कर देते हैं आंसर। यहां देखिए सबसे छोटी संख्या, तो आप देखिए सबसे छोटी संख्या हमें निकालना है बच्चों। तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो यहां पर अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है छोटी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो आपने देखा था छोटी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए यहां पर सारे नंबर लिख लीजिए, जब जो पढ़ नहीं सकता ये उसके लिए, और जो पढ़ सकता है उसके लिए तो इजी है। ये 30,450 है, 30,045 है, 30,500 है, और यहाँ पर 540 है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये तो हमने पढ़ के लगा दी, जिन्हें नंबर्स पढ़ते आते हैं वो तो आसानी से लगा देगा कि आंसर क्या होगा। लेकिन जिन्हें नंबर्स नहीं पढ़ते आते हैं तब क्या किया जाए, तब आपको ये सिखाता हूं मैं हमेशा कि आप इस तरीके से क्या करें बच्चों, नंबर्स को लिख लें। जिन्हें नंबर्स लिखते नहीं आता, पढ़ते नहीं आता, वो नंबर्स को छोटा बड़ा इस तरीके से करेंगे, 30540। आप देखिए यहां पर आपको क्या पहचानना है, तो आप कहेंगे कि हमें पहचानना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों। सबसे छोटा नंबर है तो देखिए सबसे पहले तो हम आगे से मैच करते हैं, बिल्कुल सेम है तो इसे हमें छोड़ देना है। सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, तो देखिए ये तो 4 0 से बड़ा होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल, इसे हमें नहीं देखना है। अब देखिए इन तीनों में ये और ये बिल्कुल सेम है। इसके बाद देखते हैं सबसे छोटी, तो आप इसे मैच कीजिए 5 5 और 4, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे 4 वाला बिल्कुल क्या है, छोटा। तो अब आगे हमें मैच ही नहीं करना है, छोटी संख्या हमें मिल गई है। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, यहाँ पर 30, देखिए यहाँ पर, अच्छा अभी तो हमने इसे मैच करना था, ये वाला मैच कर लिया। देखिए यहाँ पर नहीं बच्चों, ये नहीं मैच करना था, यहाँ पर मैच करना था, ये वाला ऑप्शन तो हम छोड़ चुके हैं। अब देखिए ये वाला ऑप्शन को हम छोड़ चुके हैं, इसे हमें मैच नहीं करना है। हमें कौन से 3 मैच करना है, हमें इसे और इसे मैच करना है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, तो 0 सबसे छोटा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा,
30,045 ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी आपको दिया है नंबर्स को बढ़ते क्रम में लिखिए। नंबर्स को क्या करना है बच्चों, बढ़ते क्रम में लिखना है। नंबर्स देख लीजिए क्या दिया है, 9 8 2 3 0। अब इसके बाद 9 8 0 2 3, इसके बाद क्या दिया है 8 9 3 2 0, इसके बाद क्या दिया है 9 8 0 3 2। ये नंबर्स आप लोगों को दे रखे हैं, नंबर्स आप लोगों को दे रखे हैं। अब आपको बताना है इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। अब जब बढ़ते क्रम में लिखना है बच्चों तो आप लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते जाना। बड़े नंबर्स बाद में आते जाएंगे, पहले छोटा लिखेंगे। अब देखिए कि छोटा कौन सा, इस सब में देखिए पहले वाली रो चेक करेंगे आप लोग, तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है 8 वाला, तो ये वाला नंबर क्या हो गया बच्चों सबसे छोटा, इसे हमने लिख लेना है साइड में 8 9 3 2 0। इसके बाद सेकंड नंबर। अब इन तीनों को मैच करते हैं तो आप देखेंगे इन तीनों को मैच करने पर क्या होगा, इस तीनों को मैच कीजिए, ये वाले तीन को, तो ये 999 तो सेम है, ये इस वाली रो को हमें छोड़ देना है। अब इस वाली रो में आइए तो देखिए 8 8 8 ये भी बिल्कुल सेम है, इसे भी हमें छोड़ देना है, ये वाली रो भी हमें क्या करना है बच्चों, छोड़ देना है। अब इसके बाद देखिए 2 0 0, तो बताइए अब 2 तो बड़ा हो गया तो ये सबसे लास्ट वाला बन गया, 0 और 0 सेम है। अब इसके बाद देखिए इसके बाद में छोटा वाला कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जी 2 और 3 में 0 कौन सा है, छोटा कौन सा है 2 वाला, तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए तो 9 8 0 2 3, फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 3 वाला, 9 8 0 3 2, फिर जो लास्ट में सबसे बचा ये 2 पहले ही बड़ा हो गया था, तो 9 8 2 3 0। अब ऐसा ऑप्शन आपको कहां देखने को मिल रहा है, देख लीजिए आंसर आ गया। नंबर्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, पढ़ते आना चाहिए, नहीं तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। ये भी इजी होता है पर आपको करते आना चाहिए, ठीक है। एक बार हमने आपको अच्छे सिखाया, अगर आपने जो मैथ्स की क्लासेस चल रही है उसमें नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देखें, उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से बनी 2023 की मैथ्स की क्लासेस हम लोग आप लोगों के लिए चला रहे हैं। ये तो आप लोगों को बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, यह है इसमें थोड़ा बहुत समझा देते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वहां से करेंगे। यहाँ पर हम बुक से जितना जरूरी होगा उतना तो समझाते मैं आप लोगों को चलूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को क्या कर ले बच्चों, सब्सक्राइब। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर, फर्स्ट है 8 9 3 2 0, तो देखिए इसमें और इसमें देखने को मिल रहा है, नीचे के तीन ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्या 9 8 0 2 3, 9 8 0 2 3, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा 9 8 0, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आप लोग ऑप्शन नंबर डी में ये सारे के सारे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप लोग इसके आंसर कर सकते हैं, जो नंबर्स नहीं पढ़ पाते हैं, जो लोग बच्चे जिन्हें भी नंबर्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो इसकी जो टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों, और जो भी बच्चा हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करेगा इन सारी पीडीएफ को देखने के लिए या वीडियोस को देखने के लिए, उन बच्चों के नंबर्स को हम लोग हमारे ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है 2023 का नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें भी जोड़ लेंगे, ताकि आप लोग ग्रुप से जुड़कर अपने डाउट हमारे साथ शेयर कर सके और हम आपके डाउट क्लियर कर सके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये हुआ हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट भी आप लोगों के लिए जल्द ही आएगा। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए, नवोदय की दोनों सबसे बेस्ट बुक है, इनका फुल सॉल्यूशन देखने के लिए तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को नवोदय ट्रिक्स गुरुजी डालेंगे, वैसे ही हमारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो आप लोग नवोदय मैथ्स बाय विजय सर भी डाल सकते हैं, तो भी हमारा चैनल आप लोगों के सामने आ जाएगा और आप लोग वीडियोस देखकर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद बच्चों।